पंडित लोग दबाव में हैं या तो किसी लोभ में हैं। ये चाहते हो कि आधा बना हो तभी बाहर आ जाए, लेकिन मंदिर बना ही नहीं, आप मुहूर्त पूछ रहे हैं। आपके नाम के साथ एक शब्द जुड़ा, एंटी मोदी। कोई कुछ कह सकता है। अयोध्या धाम और राम तीर्थ, इसी भाव के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बीच कई सारे ऐसे सवालों के जवाब हैं जो आपको मिलने चाहिए और आपके जहन में होंगे भी। ज्योतिष पीठाधीश्वर के शंकराचार्य महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ में हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत और प्रणाम। नारायण। सवाल ये कि जब इतना बड़ा इंतजार खत्म हुआ है, सभी को प्रसन्नता है, इस समय संपूर्ण विश्व अयोध्यामय है, तो विरोध क्यों? देखिए, संपूर्ण विश्व अयोध्यामय हो जाए, संपूर्ण विश्व राममय हो जाए, जितना ये जरूरी है उतना ही ये जरूरी भी है कि जो लोग राममय और धर्ममय हो रहे हैं वो धर्मशास्त्रमय भी हों। धर्मशास्त्र की उपेक्षा करके धर्म का काम कैसे कोई कर सकता है? भारत के संविधान की उपेक्षा करके कोई भारतीय अपने आप को कैसे कह सकता है? तो सनातनियों का एक संविधान है, उनका धर्मशास्त्र, जिसके आधार पर उनके सब कार्य होते हैं। उस धर्मशास्त्र की उपेक्षा करके कोई कार्य नहीं हो सकता धर्म का, और वो धर्म कार्य नहीं कहा जा सकता। तो यानी कि आप ये मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में शास्त्रों की उपेक्षा की जा रही है? ये मानते हैं क्या? ये कोई हमारी मान्यता का विषय नहीं है, ये तो स्पष्ट है। मंदिर बनने के बाद प्रतिष्ठा होती है, अभी मंदिर पूरा बना नहीं, प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? और हमारे शास्त्रों के अनुसार जो मंदिर है वो भगवान का शरीर होता है और उसका जो कलश है वो भगवान का सिर होता है। आप अभी मंदिर का शिखर बना ही नहीं, उसके ऊपर आमलक आया ही नहीं, उसके ऊपर कलश प्रतिष्ठित हुआ ही नहीं, आप उसमें कैसे प्राण प्रतिष्ठित कर देंगे? अर्धदेह है इसका मतलब कि अभी तो उसके अंग सारे बने नहीं। देखिए, कहा जाता है कि नागर शैली में बन रहा है। नागर शैली के 8 अंग हैं और 8 अंग में अंतिम अंग है कलश। तो जब तक, और कलश को शास्त्र में बताया गया है कि वो भगवान का चेहरा है, सिर है, तो जब तक सिर आया ही नहीं, केवल धड़ बना हुआ है, तब तक आप उसमें अगर प्रतिष्ठा कर देंगे तो वो हीनांग ही तो होगा, विकलांग ही तो होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देंगे कि साहब विकलांग नहीं, हम तो दिव्यांग बोलेंगे, तो दिव्यांग ही तो होगा। तो दिव्यांग मंदिर में भगवान राम की प्रतिष्ठा, सकलांग राम की प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? अगर गर्भगृह का निर्माण, भाई गर्भगृह का निर्माण गर्भाशय होता है। आप तो माता हो, आप इस बात को समझती हो। गर्भाशय, गर्भगृह माने गर्भाशय। तो गर्भाशय में जैसे ही बच्चा आता है तो वो उसको पब्लिक के लिए निकाल दिया जाता है। लगते हैं ना 9 महीने जी, उसके हाथ पैर नाक आँख कान बन जाए तभी ना बाहर भगवान भेजता है। बिल्कुल। आप लोग भी उसी को चाहते हो कि आधा बना हो तभी बाहर आ जाए, बोलो नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में गर्भगृह का मतलब गर्भाशय। तो गर्भाशय आप बना दिए, अब गर्भाशय में आप आधान कर सकते हो, लेकिन उसको पब्लिक के लिए अभी कैसे खोल सकते हो? गर्भाशय का मतलब आधान। आधान जो है पब्लिक के लिए नहीं होता है, वो तो करने वाले अपना बना रहे हैं, जो वास्तुशास्त्री होते हैं वो क्रमशः अपना अपना काम करते चले जाते हैं। तो जब तक पूरा शरीर नहीं बनता है तब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठित करना बिल्कुल अशास्त्रीय है, किसी भी दशा में मान्य नहीं है। और ये कहना कि एक तल्ला बन जाता है घर तो उसमें हम प्रवेश कर लेते हैं, गृह प्रवेश कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरा तल्ला बनता है, वो हमारा घर होता है। हमारे घर में और भगवान के घर में लोग कह रहे हैं कि मंदिर भी भगवान का घर है, इसलिए घर के अनुसार उसका व्यवहार होगा। अगर घर के अनुसार व्यवहार होगा तो शास्त्रों में गृह प्रवेश का नाम अलग है और मंदिर में प्रतिष्ठा का नाम अलग है। 2 नाम क्यों दिए गए? वो उसको भी गृह प्रवेश कह देते। एक बात। दूसरे, हम घर में रहते हैं, हमारी ज़रूरतें अलग हैं। हमारे घर में शौचालय होता है, बताएं कहाँ बना है शौचालय? मंदिर में शौचालय बनता है? नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि भगवान की ज़रूरतें अलग है। तो हमारे घर से भगवान का घर अलग तरह का होता है। हमारे घर से भगवान के घर की तुलना करना या भगवान के घर से हमारे घर की तुलना करना दोनों सही नहीं है। तो हमारा घर हमारी ज़रूरतों के अनुसार होता है, भगवान का घर भगवान की ज़रूरतों के अनुसार होता है। और भगवान की ज़रूरत ये है कि उनको सबको दर्शन देना है, इसीलिए उनका जो मंदिर है वो उनका शरीर होता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये बताया जाता है, यही पंडित लोग अभी पूछिए तो बताएंगे कि शिखर का दर्शन करने से ही देव दर्शन का पुण्य मिल जाता है। तो जब शिखर ही नहीं है तो किसका दर्शन करेंगे? बहुत से लोगों को ये लोग ये बताते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो शिखर का ही दर्शन कर लीजिए, ठीक है? तो शिखर का दर्शन कर लीजिए तो आपको पुण्य मिल जाएगा।
अब उनको कैसे बताओगे प्रतिष्ठा हो जाने के बाद कि आप शिखर का ही दर्शन कर लीजिए, आपको पुण्य मिल जाएगा? आपका तो शिखर ही नहीं है। बताइए पंडित जी, बताइए विद्वान लोग, केवल अमुक बड़े व्यक्ति ने कह दिया इसलिए आप चले गए। धर्मशास्त्र का क्या होगा? धर्मशास्त्र राजा के अनुसार नहीं होते हैं, राजा को धर्मशास्त्र के अनुसार होना पड़ता है। आचार्य के अनुसार धर्मशास्त्र नहीं होता है, धर्मशास्त्र के अनुसार आचार्य को होना पड़ता है। हम सनातनियों का शास्त्र, उसके अनुसार हम चलते हैं, हमारे अनुसार शास्त्र नहीं चलता है।